पोस्ट केजीएफ यस अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर काफी सेलेक्टिव रहे। देन जब नवंबर 2024 में ये अनाउंसमेंट आती है कि नमित मल्होत्रा की रामायण में यस आपको रावण के तौर पर देखने को मिलेंगे, तो ये डिसीजन इकोनॉमिकली जितना वाइज था उतना ही यस के लिए इंडिविजुअली एक परफॉर्मर के तौर पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी थी। बहरहाल अब जब रामायण अपनी रिलीज के इतना करीब आ चुकी है, तब ये समझना और भी आसान हो चुका है कि यस को रावण के तौर पर कास्ट करना एक मास्टर स्ट्रोक क्यों था। तो चलिए जानते हैं व्हाई यस इज द परफेक्ट चॉइस फॉर रावण। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। रामायण हमेशा से हमारे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसको लेकर हम सभी ने चाहा है कि इस पर एक भव्य फिल्म देख सकें, साथ ही हमारे इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट किया जाए। फाइनली नमित मल्होत्रा के विजन में रामायण बन रही है जिसका बजट है 4000 करोड़। दोस्तों, इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर प्रभु श्री राम के तौर पर देखने को मिलेंगे, माता सीता के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे साई पल्लवी, रवि दुबे आपको लक्ष्मण जी के तौर पर देखने को मिलेंगे, सनी देओल इस फिल्म में हनुमान जी का किरदार प्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ रावण का किरदार प्ले करेंगे यस। डेफिनेटली ये जो कास्टिंग है ये इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड कास्टिंग है। इसी के चलते फिलहाल जो रामायण है वो इस समय इंडियन सिनेमा पर सबसे ज्यादा बज़ बनाए हुए है। इसमें रावण के किरदार को प्ले करना उतना भी आसान नहीं है। देखिए, रावण सिर्फ एक विलन नहीं था, बल्कि वो एक एम्परर था, उसकी अपनी एक डिग्निटी थी, काफी इंटेलेक्चुअल था, एट द सेम टाइम वो शिव भक्त भी था। और आज की तारीख में यदि हम इन सभी फैक्टर पर बारीकी से विचार करते हैं तो साउथ के जितने भी कंटेम्प्रेरी एक्टर्स हैं उसमें यस का नाम सबसे ऊपर और सबसे तेजी से उभर कर आता है। डेफिनेटली रावल जैसे आइकॉनिक किरदार को प्ले करना यस के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है ही, साथ ही साथ उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इस तरह के किरदार को प्ले करने में या तो एक्टर्स को फुली एक्सेप्टेंस मिलती है या तो उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें बीच का कोई भी स्कोप नहीं होता। बहरहाल ऐसे में साउथ के जितने भी एक्टर्स हैं, यहाँ पर मैं साउथ वेट पर बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेकर्स की डेलिबरेटली ये चॉइस थी कि रावण का किरदार जो प्ले करे वो साउथ से निकल कर आए, जिससे फिल्म का जो बिजनेस है साउथ बेल्ट ने पूरी तरह से एश्योर हो सके। बहरहाल इस रोल के लिए यस से परफेक्ट चॉइस फिलहाल हमें नजर नहीं आती। अगर हम प्रभास की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आदिपुरुष के बाद डेफिनेटली वे रावण के तौर पर तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। अल्लू अर्जुन, रामचंद्र और जूनियर जैसे जो एक्टर हैं जिनकी अपनी में एक पैन इंडिया अपील है, वो फिलहाल रावण के किरदार के आसपास नजर नहीं आते। कुछ हद तक जूनियर को आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी उतनी हाइट नहीं है। ऐसे में यस उन सभी फैक्टर्स पर क्लियरली स्टैंड करते हैं जो रावण के किरदार को प्ले करने के लिए, साथ ही साथ एट द सेम टाइम फिल्म की बिजनेस के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यस ने पोस्ट केजीएफ ये प्रूव किया कि वे विदाउट अ सिंगल डायलॉग और या फिर बहुत ही मिनिमल डायलॉग से भी स्क्रीन पर अपने ऑरा को फील करवा सकते हैं। उनकी स्क्रीन डोमिनेंस वाकई में पावरफुल है, पर्सनालिटी काफी तगड़ी है और कहीं ना कहीं उनमें एक इंपरर वाली बात नजर आती है, और ये सारी चीजें रावण के किरदार को प्ले करने के लिए इसेंशियल है। और जहां तक मैं गलत नहीं हूं, ये सारी चीजें आपको ओनली एंड ओनली यस में ही फील होंगी। डेफिनेटली रावण एक विलन था, मगर उसकी अपनी कुछ अच्छाई भी थी, जैसे कि रावण काफी इंटेलेक्चुअल था, पढ़ा लिखा था, विद्वान था। इसके अलावा उसे पता था कि वो गलत है, इसके बावजूद उसने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया। साथ ही साथ उसने माता सीता के साथ कभी भी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की गई, यानी कि कहीं ना कहीं रावण में अपनी एक डिग्निटी जरूर थी। और शायद यही वजह थी कि जब रावण का अंत करीब था तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाके उससे कुछ सीख लो। प्रभु श्री राम ऐसी बात यूं ही नहीं करते, यानी कि उसमें कुछ अच्छाई भी थी, यानी कि आज के टर्म्स में बोले तो एक एंटी हीरो इमेज थी। और जो यस एक्टर है उसने पोस्ट केजीएफ साथ ही साथ अभी आने वाली टॉक्सिक से इस चीज को ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है कि वे एंटी हीरो टाइप के रोल जो है बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रावण के किरदार के लिए ये सारी चीजें बहुत ही मैंडेटरी है। इसके अलावा यदि हम फिजिकलिटी की बात करें तो रावण काफी पावरफुल था, रॉयल था, वॉरियर लुक अलाइक था, काफी इंटेलिजेंट था। और जहां तक कि हमने अपने शास्त्रों वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में देखा है, तो रावण की काफी स्ट्रॉन्ग इमेज थी। और ये सारी चीजें फिलहाल आपको यस में देखने को मिलेगी। यस का फेशियल स्ट्रक्चर काफी शार्प है, काफी टॉल है, इसके अलावा उनकी बॉडी भी काफी तगड़ी है, साथ ही साथ डीप वॉइस है। और यस की जिस तरह से बियर्ड है वो कहीं ना कहीं आपको रावण के बहुत हद तक करीब लाकर खड़ा करती है। इसके अलावा यस की अच्छी बात यह है कि वे ओवर एक्ट नहीं करते। आपने ज्यादातर जितने भी माइथोलॉजिकल विलन देखे होंगे वो स्क्रीन पर या फिर थिएट्रिकली बहुत ज्यादा लाउड हो जाते हैं, लेकिन यस ने हमेशा से एक सटल परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। ऐसे में रावण का जो किरदार है वो एक ऐसा किरदार है, जब वो सॉफ्टली भी बात करता था तो काफी डेंजरस लगता था। और ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि यस जो है वो बतौर एक्टर रावण के किरदार में बहुत अच्छे से कैरी कर जाएंगे। साथ ही साथ यस ने काफी लंबे समय से गैप भी ले रखा है, तो उनको देखने के लिए, साथ ही साथ उन्हें एज अ रावण देखने के लिए एक क्यूरियोसिटी भी बनी हुई है, जो
कहीं ना कहीं फिल्म के फेवर में काम करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यश जो है बतौर रावण एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। इसके अलावा यदि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो देखिए यश जो है उनको फिल्म में लेने की मेन वजह थी कि साउथ बेल्ट से अच्छा खासा बिजनेस निकाला जा सके। देखिए अमूमन जितनी भी फिल्में रही हैं, फिर चाहे वो नॉर्थ की रही हो या फिर साउथ की रही हो, सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो हिंदी मार्केट से ही निकलता है। लेकिन जो हिंदी की फिल्में रही हैं, यानी कि बॉलीवुड की जो कोर फिल्में रही हैं, उन्हें साउथ से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। ऐसे में एक कोशिश ये है कि अगर साउथ से किसी पावरफुल स्टार्स को हम अपनी फिल्म पे लाते हैं तो डेफिनेटली साउथ बेल्ट से जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड यस का डेफिनेटली साउथ में तगड़ा स्टारडम है। उनके होने से कन्नड़ा इंडस्ट्री के साथ साथ तेलुगु, तमिल और मलयालम इंडस्ट्री से भी अच्छा खासा बिजनेस निकल के आएगा। साथ ही यस की इटसेल्फ अपनी पैन इंडिया अपील है, जिससे कहीं ना कहीं पैन इंडिया लेवल पर फिल्म के लिए अच्छा खासा माहौल बनेगा। इसके अलावा ओवरसीज मार्केट से भी अच्छा बिजनेस निकलेगा। तो कुल मिला के यस के होने से कहीं ना कहीं मेकर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन है, जिसके चलते यस को बतौर रावण कास्ट किया गया। अब यस के होने से रावण के जो किरदार की जितनी भी इंपॉर्टेंस थी, यानी कि सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेकर्स ने इस चीज पर भी जोर दिया गया है कि हाँ भाई रावण की जो जो सारी चीजें हैं, जो उसके कैरेक्टर आर्क्स हैं, वो इस एक्टर में नजर आते हैं नहीं। और यहाँ पर हमें कास्टिंग का एक अच्छा खासा एग्जांपल भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यस जो है एक परफेक्ट चॉइस मेकर्स के लिए साबित होंगे। और मैं समझता हूँ यस इटसेल्फ इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ इस फिल्म में काम नहीं किया बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ गए। डेफिनेटली रामायण जो है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े नंबर निकाल के देगी, जिसमें यस का जाहिर तौर पर अपना शेयर होगा। वैसे इससे पहले इस तरह का अटेम्प्ट वॉर 2 में हमें देखने को मिला था, जहां पर फिल्म के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जूनियर टीआर को उस फिल्म में ऑन बोर्ड लिया गया, लेकिन वो जो कास्टिंग थी वो टू द पॉइंट नहीं थी। फिल्म का सब्जेक्ट भी उतना पावरफुल नहीं था, जिसके चलते मेकर्स फिलहाल उस चीज में पूरी तरह से फेल हो गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा इस चीज में फेल नहीं होंगे और ये जो फिल्म है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े नंबर निकाल के देगी। बहरहाल फिल्म का ट्रेलर पोस्टपोन हो गया है, जैसे ही फिल्म का ट्रेलर आएगा उस पर हम अपना स्पेशल वीडियो तो लेकर आएंगे ही। बहरहाल ये रहा आज का हमारा खास वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।